स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे देओल परिवार को लेकर। देओल परिवार बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा परिवार है जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। अगर धर्मेंद्र की बात की जाए, हेमा मालिनी की बात की जाए, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, तो कहीं ना कहीं ये सभी जो हैं सुर्खियां बटोरते दिखाई देते हैं। अगर धर्मेंद्र की बात की जाए तो धर्मेंद्र ने 2 शादियां कर रखी हैं। पहली पत्नी उनकी प्रकाश कौर है और दूसरी पत्नी उनकी हेमा मालिनी है। पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटे हैं और दूसरी पत्नी से उन्हें 2 बेटियां हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। अब हाल ही में ईशा देओल को प्रकाश कौर के साथ हुई पहली मुलाकात याद आ रही है। जी हाँ, प्रकाश कौर धर्मेंद्र की पहली पत्नी है। ईशा देओल जो है हेमा मालिनी की बेटी है। एक बार एक ऐसा मंजर भी रहा था जब ईशा जो है प्रकाश कौर से मिली थी। आपको जानकारी दे दें कि धर्मेंद्र की जो पहली पत्नी है प्रकाश कौर, वो लाइमलाइट और जो है इस ग्लैमरस वर्ल्ड से बहुत दूर रहती हैं। और अगर हेमा मालिनी की बात की जाए तो हेमा मालिनी जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाती है। मतलब दोनों पत्नी में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक जो बहुत ही सिंपल और साधारण सा जीवन जीती हैं, दूसरी जो ग्लैमरस वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। अब ऐसे में ईशा देओल जो है प्रकाश कौर को लेकर कुछ बातों का जिक्र कर रही हैं। वो याद कर रही हैं उस पल को जब प्रकाश कौर से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सनी देओल, बॉबी देओल जो है ईशा देओल को लेकर भी जो है तमाम चीज़ें सामने आती हैं। अब ऐसे में सनी और बॉबी की मां को लेकर आखिरकार ईशा ने क्या कुछ कह दिया है, चलिए आपको दिखाते हैं अपनी बेहद ही खास रिपोर्ट में। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल हमेशा से ही एक फैमिली ओरिएंटेड रही हैं। परिवार के साथ इनकी बॉन्डिंग भी जबरदस्त दिखाई पड़ती है। भाई सनी देओल और बॉबी देओल के साथ इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में ईशा ने सनी देओल की मम्मी प्रकाश कौर संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। ईशा ने बताया कि धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल की वो बेहद करीब हैं, उनसे प्यार करती हैं। साल 2015 में अजीत काफ़ी बीमार हो गए थे। ईशा उनसे मिलना चाहती थी। धर्मेंद्र के घर पर उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में सनी ने ईशा की मदद की और उनसे मिलवाया। जब ईशा अजीत को देखने के लिए धर्मेंद्र के फार्म हाउस गई तो वहां प्रकाश कौर भी मौजूद थी। ईशा ने कहा कि जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पास गई और पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर वो मुझे वहां अकेला छोड़ के वहां से चली गई। बता दें कि धर्मेंद्र ने साल 1980 में पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। और बताया जाता है कि भाई हेमा मालिनी से शादी करने के बाद जो है प्रकाश कौर काफ़ी ही ज़्यादा निराश भी हो गई थी। प्रकाश कौर बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। प्रकाश कौर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि भाई प्रकाश कौर जो है बहुत ही एक साधारण सा जीवन जीती हैं। जी हाँ, प्रकाश कौर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए मुंबई आती हैं, उनके पास रहती हैं और वो फिर वापस पंजाब चली जाती हैं। और वहीं अगर हेमा मालिनी का जिक्र किया जाए तो हेमा मालिनी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, बखूबी जानती हैं कि लाइमलाइट कैसे बटोरनी है और इस ग्लैमरस वर्ल्ड में अपने आप को कैसे रखना है। कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे दें कि अक्सर देखा जाता है कि धर्मेंद्र जो हैं हेमा मालिनी के साथ सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। हालांकि प्रकाश कौर के साथ उनको काफ़ी ही कम बारी देखा गया। अगर प्रकाश कौर की बात की जाए तो वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और ये सब चीज़ें नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं अब ईशा का ये स्टेटमेंट जहाँ पर उन्होंने बताया कि आखिरकार
जब उनकी मुलाकात प्रकाश कौर से हुई तो तब क्या हुआ और प्रकाश कौर वहाँ से चली गई। खैर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक पत्नी अपने पति को बांट नहीं सकती है। एक पत्नी अगर अपने पति को बांटना चाहे तो वो हर किसी से जो है एकदम रूठ सी जाती है। और अगर प्रकाश कौर की बात की जाए तो शायद प्रकाश कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपको जानकारी दे दें कि हेमा मालिनी भी जो है प्रकाश कौर के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ कोई ख़ास बॉन्ड साझा नहीं करती हैं। हालांकि बच्चों के बीच में एक बॉन्ड ज़रूर है, मगर आपस में माँ बाप के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। और धर्मेंद्र को भी देखा जाता है कि वो ज़्यादातर जो है हेमा मालिनी के साथ ही दिखाई पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं अक्सर ही तमाम रियलिटी शोज़ की अगर बात की जाए या फिर अगर बात की जाए किसी भी वेडिंग की या तमाम चीज़ों की, तो हेमा मालिनी के साथ ही धर्मेंद्र को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र जो है प्रकाश कौर से प्यार नहीं करते, मगर जो प्यार उनका हेमा मालिनी के लिए है वो यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि तभी उन्होंने प्रकाश कौर के बाद भी हेमा मालिनी से शादी कर ली। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि आखिरकार ईशा जो है प्रकाश कौर को लेकर बता रही हैं कि जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी तो उनका क्या रिएक्शन था। देखिए जनाब, ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पत्नी जो होती है ना वो अपने पति को कभी नहीं बांट सकती है। अब प्रकाश कौर के लिए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ बांटना और उसके बच्चों का प्रकाश कौर से मिलना कहीं ना कहीं जो है तमाम सवालों को भी उठाता हुआ दिखाई देता है। और अगर प्रकाश कौर वहीं पर छोड़ के ईशा को चली गई थी तो यकीनन ही ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी प्रकाश कौर के मन में बहुत सी चीज़ें होंगी। वो नहीं चाहती होंगी कि उनके परिवार की तरफ से कोई भी जो है उनसे आके मुलाकात करे, तभी इस तरह का जो एटीट्यूड उनका सामने आया। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि भाई धर्मेंद्र ने अपने धर्म तक को बदल लिया हेमा मालिनी से शादी करने के लिए। वो इस कदर उनके प्यार में दीवाने हो चले थे। अब जिसको लेकर प्रकाश कौर की अगर बात की जाए तो कभी ना तो उनका कोई स्टेटमेंट आया और ना ही कभी उन्हें मीडिया में कैमरेस के आगे देखा गया। वो पंजाब में ही अपना सिंपल सा जीवन है वहीं पर ही बिता रही हैं। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं देखा गया कि वो मुंबई आती हैं, अपने बेटों से मिलती हैं, एंड दैट्स ऑल। तो कहीं ना कहीं ईशा भी यहाँ पर जो है प्रकाश कौर को लेकर यादें कर रही है, याद करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप भी जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।